जी हाँ दोस्तों, साथियों आपको स्वागत करते हैं पुनः जलसा फीजी रेडियो के लाइव प्रोग्राम में। जो लोग हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं ऑन जलसा फीजी रेडियो लाइव, आपको भी हम स्वागत करते हैं। और जो लोग हमारे साथ में अभी तक फ्रीक्वेंसी पे जुड़े हुए थे, तो हम उनसे वही बात कर रहे थे कि ये जो प्रोग्राम है हम डेडिकेट कर रहे हैं आशा भोसले जी की याद में। और हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़ चुके हैं, अंजलि जी है, चेतना जी है और अनुराग, सभी रोल्स्टन के निवासी है। सभी लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं और ये लोग आज हमें सपोर्ट करने वाले हैं इस जो स्टूडियो में। और जी हाँ, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो हमारा जो टैलेंट सीरीज हुआ उसके विषय में बात करें तो हम आपसे आपका व्यूज भी लेंगे। लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं, अगर उन्हें जाना है तो आपको प्रोग्राम भी बता देते हैं कि रोल्स्टन में अभी भी प्रोग्राम चल रहा है। सिद्ध गुरु सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का जो प्रोग्राम अभी भी है चल रहा है गोइंग ऑन एट द मोमेंट रोल्स्टन में, रोल्स्टन कम्युनिटी सेंटर। अगर आपको जाना तो अभी भी आप जा सकते हो, तो अभी भी आपके पास मौका है जाने के लिए। और जो लोग रग्बी में इंटरेस्टेड है तो वंस अगेन शिवनील जी जो हमारे जो कैमरा के पीछे है, तो गुड न्यूज फॉर यू बिकॉज Fijian Dhruva is now winning 24 or Highlanders 14. So let's hope Dhruva can win this one. A bit of better to proceed as yesterday we lost. But let's see what happens next. तो चलो हम इस प्रोग्राम को आगे लेते हैं। और अभी हम फ्रीक्वेंसी पे बात ही कर रहे थे अनुराग जी से, उसकी तबीयत थोड़ा उतना ठीक आज नहीं है। चेतना जी शी इज लुकिंग फ्रेश टुडे, तो फुली प्रिपेयर्ड आई हुई है। और फिर हमारे साथ अंजलि है जो कुछ जो आशा भोसले के कुछ जो गीत है गुनगुनाएगी। और इससे पहले हम अपने जो गेस्ट से बात करें, हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स को जिसके वजह से हम ये जो प्रोग्राम कर पा रहे हैं, विच इज जनरेशन होम्स। विवेक श्रीवास्तव है, संदीप है, सेरा, सभी को याद करना चाहेंगे। लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस रिचर्ड सेवक आपको याद करना चाहेंगे। वरुण जी फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग, रोहित सजदेवा, बेटर चॉइस होम लोन्स, एनजेड फ्रेम्स के हमारे जो दोस्त हैं नीर जी, और फेन फेयर गो वाइज ड्राइविंग आपको भी हम याद करना चाहेंगे। टी नंदन जी, अंशुल गुप्ता क्लाइंट रियल स्टेट, और मेजेस्टिक स्टेज मोनिल जी आपको भी याद करना चाहेंगे। और डेनी जी फ्रॉम ऑन द गो ईस्ट गेट। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, ताकि हम ये जो कम्युनिटी रेडियो इसी तरह हम कंटिन्यू कर सके। तो अंजलि जी, आप यू आर प्रीटी एक्साइटेड, होपफुली आपका जो रात्रि यानी कि जो शो अच्छी तरह बीता। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी विनेश जी, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत हम्बल्ड एंड ऑनर्ड फील किया इस शो का हिस्सा बन के। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अंजलि, बिकॉज जब भी हम आपको याद करते हैं आप बिल्कुल तैयार होते हो और आप हर वक्त व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। और अनुराग का जो योगदान रहता है एंड ही इज देयर टू इंस्टिल द एनर्जी। बिकॉज मुझे तो गीत वगैरह गाना वगैरह आता नहीं है, सो आई एम बेसिकली रिलाइंग ऑन हिम टू मेक श्योर कि जो ट्रैक वगैरह सही जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स साहिल इज डूइंग अ गुड जॉब। पूरी टीम है, सभी लोग अच्छी तरह कर रहे हैं। सो थैंक्स, सच अ ग्रेट टीम। और उन्हीं की वजह से जो सक्सेसफुली हमने जो एपिसोड 3 किया है। और जो लोग सुन रहे हैं तो आपको जल्दी से बता दें कि जो सीरीज जो सीजन एपिसोड 4 रहेगा वो मई लास्ट थर्सडे रहेगा, और उसके बाद वाला जून का लास्ट थर्सडे रहेगा। सो तो 2 महीने ऑलरेडी बुक कर दिया और हमारे पास आर्टिस्ट है। बट अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं देन यू डू कॉन्टेक्ट अस। मई वाला तो ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं, जून में एक स्पाइस है। अगर मोर इंटरेस्ट आएगा देन आई ट्राई टू बुक इन जुलाई। बट इफ यू वांट टू टेक पार्ट डू कॉन्टेक्ट अस। और साथ साथ में अगर कोई आना चाहता है जस्ट एज एन ऑडियंस, किसी तरह का रुकावट नहीं, जस्ट कॉन्टेक्ट अस एंड फील फ्री टू कम इन। मैं एड्रेस वगैरह दे दूंगा बिकॉज वी हैव इनफ सीटिंग स्पेस, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है। शो सिर्फ 1 आवर का रहेगा, 6:45 to 7:45 PM। सो प्लीज डू कम इन टाइम बिकॉज अदरवाइज अगर देर में आओगे तो ऑलरेडी हाफ शो शायद खत्म हो चुका होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आशा भोसले जी के विषय में बात करना चाहेंगे। इस बार जो कुछ अभी तक मैं रिसर्च कर रहा था उससे वही मुझे पता चला कि शी स्टार्टेड सिंगिंग एट अ वेरी यंग एज, और उसको भी काफ़ी जो हम सभी का लाइफ में ऊपर नीचे रहता है। शी डिड गो थ्रू आउट स्ट्रगल्स। और मज़े की बात ये थी जब एक्चुअली मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शुरुआत में जब वो स्टूडियो पहुंचे थे एंड दे वर ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग, और इट वाज किशोर कुमार एंड आशा जी, और उनको डिक्लाइन कर दिया गया था बिकॉज ये बोल के उसकी आवाज़ ख़राब है। एंड देन हु न्यू कि बाद में उन्हीं की आवाज़ सबकी जो दिल की धड़कन बन जाएगी। यू डू एग्री अनुराग जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले जलसा फीजी रेडियो के श्रोताओं को और दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आशा जी के बारे में हमने ये शो रखा है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए। तो हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हम ज़रूर अपने आप को लकी समझेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनको, आशा जी को कुछ उनके बारे में कुछ आपसे शेयर करना, इसका मतलब है सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि
हम अपनी तरफ से जो भी बल पड़ा देंगे। डेफिनेटली ये शो एक छोटा सा जरिया है जिसमें पता नहीं हम कितनी जस्टिस कर पाए, बट हाँ आप सबके लिए हम लोग कुछ लेकर आए हैं छोटा मोटा। तो सबसे पहले हम, जैसा कि विनेश जी कह रहे थे, ये तो इनकाउंटर होते रहता है, बट आशा जी के बारे में बहुत, मतलब ज़्यादातर तो बातें सभी जानते हैं, बट डेफिनेटली हम हमारी तरफ से ये जोड़ेंगे कि इंडिया में मेरा ख्याल है 83 ईयर्स लॉन्ग उनका करियर रहा है, जैसे कि इन द सेंस उनकी एज इतनी है और उन्होंने इतना अर्ली एज में स्टार्ट किया था कि शायद जो हमारी भारत की हम जिनको नाइटिंगेल बोलते हैं और गॉडेस ऑफ सिंगिंग लता मंगेशकर जी हैं, वो डेफिनेटली मंगेशकर फैमिली के दोनों वो अपने सितारे हैं। दीनानाथ जी की एक्चुअली आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन लता जी वाज द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट वाज इज हृदयनाथ जी, जो उनके ब्रदर, जो भी बच्चे उनके हैं। तो आशा जी भी बहुत ज्वेल्स है, लेकिन पांचों में आशा जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रहा है। उन्होंने मराठी पार्श्व गायिका से शुरू किया और हिंदी में भी आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करियर स्पैन उनका सबसे लंबा रहा है, लता जी से भी थोड़ा सा ज्यादा। बट हाँ, आशा जी, हमें ये कहना चाहिए पद्म विभूषण आशा जी, बिकॉज ये वाली जब पद्म वाली विभूषण जब हमें भारत सरकार वो करती है तो हमें उनको उसी से संबोधित करना चाहिए। तो पद्म विभूषण आशा जी को अपने लाइफ स्पैन में 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और प्लस 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का महा अवार्ड्स है, वो भी उन्हें दिया गया है। सो ये अवार्ड्स एक जब हम अपने फिल्मी करियर में होते हैं और इस तरह के अवार्ड्स जब हमें मिलते हैं, तो ये एक छोटा सा नजराना तरीके का होता है जो हमें थोड़ा सा खुशी देता है। बट हाँ, जितने गाने आशा जी ने गाए हैं, उन्होंने शायद इंडियन लैंग्वेजेस की सारी जितनी भी वर्णमालाएं और जितने भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए हैं, सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। उनका वर्ल्ड गिनीज बुक में भी नाम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने गाया है। मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर करता रहूंगा जितना मेरे से बन पड़ेगा, लेकिन मैं आगे माइक पास ऑन करना चाहूंगा हमारे साथियों के पास में भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपना जरूर शेयर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और चेतना जी, अनुष्का, मैंने सवाल आपसे पहले नहीं पूछा, बट आप मेरी तरह गीत गाते हो या अनुराग और अंजलि की तरह गीत गाते हो? मैं बिल्कुल आप ही की गैंग में हूँ। मेरे गैंग में, ओके। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ, अंजलि और अनुराग कर क्या सकते हैं आपके और मेरे बिना। जी हाँ, जी हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि सुनने वाला भी कोई चाहिए ना, और ऑर्गेनाइज करने वाला भी तो कोई चाहिए। आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, आई वुड से, कि आप जो नए टैलेंट और नए लोगों को इतना एनकरेज करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आके वो अपना टैलेंट दिखा सकें और इंस्पायर कर सकें और लोगों को, विच इज अमेजिंग। उसके बिना घर में गाना तो आई एम श्योर सभी गाना चाहते हैं, बट वी नो दैट एक्नॉलेजमेंट इज व्हाट मैटर्स फॉर एन आर्टिस्ट। जी हाँ, और मैं काफी दिनों से एक स्पाइस अभी भी हमारे टीम में बचा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद आप ट्राई करना चाहोगे? मैं पक्का ट्राई कर सकती हूँ, बट आप डिसाइड करो कि ये लास्ट शो तो नहीं है, करना चाहते हैं। मुझे क्रिटिक चाहिए, ठीक है? डेफिनेटली आई वुड लव टू जॉइन इन। यस, सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करना, सिर्फ बताना है कि सिर्फ बुराई करना उसके बारे में। आई एम मैरिड फॉर 20 इयर्स, क्रिटिसाइज करना तो एकदम अब एक्सपर्ट ही हो गया है मेरा, मैं बहुत खूब अच्छा कर सकती हूँ। जी हाँ, चलो। जब आशा भोसले जी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप भी से बचपन से उसके साथ गीत सुनते आए होंगे। जी, नीडलेस टू मेंशन कि आशा भोसले जी का गाना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऑल्दो शी स्टार्टेड हर करियर एज लता मंगेशकर जी's younger sister, बट उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और उनकी जर्नी हैज बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई फील नॉट इंटेंडिंग टू कंपेयर विद एनीबॉडी एल्स, लेकिन जिस तरह जिन मुश्किलों का सामना करते हुए ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कलाकार घर में होते हुए इस मुकाम तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात है। और हम जान सकते हैं कि उनका पहला गाना 1948 में उन्होंने गाया है, बट शी डजंट हैव समथिंग वेयर यू कैन से एज लास्ट। काफी एंड टुवर्ड्स हर लाइफ तक वो म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करती रही हैं और सभी को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। कितने ही कलाकारों के नाम हम ले सकते हैं इंडस्ट्री में जो सिर्फ आशा भोसले जी की वजह से ही बने हैं टू एक्चुअली बी ऑन टॉप। आई वुड, जो मेरे दिमाग में आती है वो हेलन जी हैं, कि आशा भोसले जी के गानों ने हेलन जी को उस मुकाम पर पहुंचाया जो शायद उससे पहले was not happening for her. So उन्होंने बहुत लोगों के लिए she has been, you know, that stepping stone or that inspiration.
जी हाँ, आई डेफिनेटली एग्री विद यू बिकॉज हम जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जिंदगी में जब रहते हैं वी डू सर्टेन थिंग्स, लेकिन सोसाइटी में नॉट एक्सेप्ट इट, या तो फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोग कहेंगे यू नो व्हाई व्हाई डूइंग दैट, या तो फिर आप सक्सेसफुल हो गया नहीं हो गए एंड देन आपको सेकंड थॉट्स देना पड़ता. बट लुक एट आशा जी, डिस्पाइट ऑल दोस ऑब्स्टिकल्स शी स्टिल बिकेम द लेजेंडरी आर्टिस्ट और सुपरस्टार बन चुकी है. तो इसी तरह जिंदगी में आई थिंक इफ यू डिटर्मिनेशन यू विल बी सक्सेसफुल. तो दैट्स एन इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम हर लाइफ. अगर आप स्टडी करोगे तो आई होप दैट यू कैन टेक दैट फ्रॉम हर. और इसलिए मैं कहूँगा कि आपका कुछ भी आइडियाज हो, जस्ट मूव ऑन. आप ट्राई करो, कोशिश करो, एंड देन डोंट वरी टू मच अबाउट व्हाट पीपल से. कीप ऑन मूविंग अहेड. तो अंजलि जी, आप तो गायिका हो, यू आर अ सिंगर, एंड आप जो गीत भी गाते हो काफ़ी पैशनेटली गाते हो, और आपका जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स थोड़ा कुछ अलग ही होता है बिकॉज आई नो यू कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस. और आशा जी के अगर विषय में अगर देखा जाए देन शी वाज वन दोस काइंड ऑफ सिंगर्स की स्ट्रेट अवे इसको वो गाना मिल गया जो मेन हीरोइन या जिसको गाना था. सॉन्ग्स आर मोर लाइक खलनायिका के ऊपर होता था, या तो फिर कैबरेट लाइक अभी हम क्या कहते हैं उसको आइटम सॉन्ग्स. तो अभी तो काफ़ी इज्जत से हम लेते हैं नाम आइटम सॉन्ग, लेकिन उस ज़माने की जब बात करते हैं आई डोंट नो कितना रिस्पेक्ट मिलता होगा जो खलनायिका गीत होता था, या तो फिर कैबरेट जो सॉन्ग्स होते थे. आप बताइए, आपका क्या विचार है? मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ आशा जी के बारे में. तो आशा जी 10 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला मराठी सॉन्ग रिकॉर्ड किया था. आशा जी ने एक इंटरव्यू में, जो प्रणब गोस्वामी जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी मुश्किल था उनका सफ़र, क्योंकि लता जी ऑलरेडी थी, वो एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी, तो उनके साथ compete करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था. तो आशा जी ने डिसाइड किया कि अगर मैं दीदी की तरह ही गाऊंगी, क्योंकि आवाज़ें बहुत सिमिलर थी दोनों की, तो वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगी. आशा जी ने बताया था इंटरव्यू में कि वो इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश मूवीज़ काफ़ी सुना करती थी अपने दौर में. तो वो काफ़ी इंस्पायर होती थी जिस तरह से इंग्लिश गाने गाए जाते थे, क्योंकि वो तरीका हिंदी म्यूज़िक का नहीं था. वो बताती है कि हिंदी म्यूज़िक में काफ़ी फ्लैट वॉइस में गाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती थी उस टाइम पे. तो इंग्लिश म्यूज़िक से उन्होंने वो इंस्पिरेशन ली कि मैं अपनी आवाज़ चेंज करूँगी, मुझे अपनी एक अलग लीग बनानी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ. तो उन्होंने वो इंस्पिरेशन लेकर गाने शुरू किए. जैसे विनेश जी कैबरे सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के दौर में वो गाने फेमस होने शुरू किए थे. वो बताती हैं कि एक टाइम था जो इंडियन रेडियो उस टाइम पे चला करता था, वो कई सॉन्ग्स उनके डिनाई कर देते थे, आने ही नहीं देते थे वो रेडियो पे वो गाने. तो एक और कंपेटिटर था तब, सीलॉन रेडियो करके, उससे वो फेमस होना शुरू हुई उन गानों की बदौलत, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते थे जो वर्ड्स उस दौरान में फैमिली को नहीं सुनाए जा सकते थे. फिर भी वो डटी रही. उन्होंने इतनी वेरिएशन अपनी वॉइस को दी कि वो हर तरह का गाना गा सकती थी. चाहे आप कोई सैड सॉन्ग ले लो, चाहे आप गज़ल ले लो, चाहे कव्वाली ले लो, कैबरे सॉन्ग्स जो फेमस ही उनकी वजह से हुए थे. तो वो इतनी रेंज उनकी, उन्होंने 13,000 से ऊपर सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करी है, जो रिकॉर्ड है. इसी की वजह से रिकॉर्ड है कि उनकी रेंज इतनी है. बट उन्होंने क्या बात बोली ना उस इंटरव्यू में, जो मुझे बहुत हम्बल खुद को भी फील कराती है, कि आप चाहे कितने ही बड़े कलाकार हो, आप दूसरे को ट्रीट कैसा कर रहे हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आपको प्यार कितना मिलेगा. तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी बोलती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, ऑडियंस मुझे इतना प्यार देती है सिर्फ इसलिए कि मैं उनको कैसा ट्रीट कर रही हूँ. तो आर्टिस्ट तो है वो, और इतनी हम्बल आर्टिस्ट है कि उन्होंने अपने अंदर वो एक एरोगेंस आ जाती है ना, जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, कभी आने नहीं दिया. उन्होंने लोगों को फिर भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिया, हम्बली रही वो. और आज भी उनके जाने के बाद विदेश में हर जगह उनकी चर्चा है. कोई भूलता ही नहीं है और भूल सकता ही नहीं है जो वो लेगेसी छोड़ के गई है गानों की. मेरे जैसे सिंगर जो बिल्कुल अनट्रेंड है, रॉ है, हम गाना ही उनका चुनते हैं, क्योंकि वो रेंज इतनी है, इतना कुछ हमारे लिए छोड़ कर गई हैं कि हम हार नहीं मानते. हम एज अ फाइटर हम लोग भी लगे रहते हैं कि ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता वो मौका कि वो सीख सके, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारो, आप बढ़ते रहो आगे. आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, बस उस पर ध्यान दो. अच्छे रहोगे, सब अच्छा होगा लाइफ में.
सो आशा जी थैंक यू, आप इतनी अच्छी लेगेसी हमारे लिए छोड़कर गई हैं एंड वी आर वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। थैंक यू विनेश जी ये शो ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू अंजलि जो आने के लिए। और अभी जो कुछ गीत भी हमने कुछ निकाला यहाँ पे ना, होप करेंगे कि आप गा सको एंड होप करेंगे कि हमारा जो टेक्निकली हम उनको सपोर्ट कर सकें। विल गिव इट अ गो थोड़ी देर में। लेकिन चलो हम बढ़ते हैं अनुराग, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा बात करो, लेकिन फिर भी जब हम आशा जी की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर गीत है जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, या तो फिर कभी कभी आप उसके गीत गुनगुनाते हो, कोई भी जब डिपेंड्स आप किस जगह पे होते हो, कभी कभी किसको मनाने के लिए भी गा सकते हो, कभी कभी आप बहुत दुखी होते हो तभी शायद आपको गीत याद आता होगा। विनेश जी देखिए, आशा जी के जो जैसा कि अंजलि जी ने कहा अभी कि उनका जो सिंगिंग जॉनर है, इट हैज़ अ वाइड रेंज, इनफैक्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेंज एंड द जॉनर इज अक्रॉस द बॉर्डर। उन्होंने किसी भी ऐसा जॉनर में है जहाँ पर सिंगिंग न की हो, और उन गीतों में से अगर आप मुझे बोले चुनने के लिए, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि म्यूजिक लवर होने के नाते मैं ऐसा कोई जॉनर नहीं है जिसको मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मूड जिस तरह का रहे उस हिसाब से कभी कभी उस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। जब भी हम बहुत खुश हों तो मस्ती वाले गाने अच्छे लगते हैं। आशा जी के बेशुमार मस्ती वाले गाने हैं, ड्यूएट गाने किशोर जी के साथ तो उनके इतने हैं मस्ती वाले कि आप कभी कभी तो उस मूड में नहीं है और वो गाना सुन के तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो उनमें से भी कोई एक गीत चुनना इम्पॉसिबल। अगर आप आज सैड हैं या आप ना किसी तरह से शो में जा रहे हैं तो उस तरह आपको रिलैक्स गाने सुनने का मौका है। गजलें आप पसंद करते हैं, कव्वाली अगर आप पसंद करते हैं स्टेज के मामले में, वहां बैठ के सुनना चाहते हैं, तो उनमें भी आशा जी की इतनी और कुछ तो अवार्ड विनिंग कव्वालियां और गजलें भी हैं, तो उनमें से भी चुन पाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो मैं ये अपने ऊपर नहीं ले सकता कि मैं कोई शॉर्ट लिस्ट करूँ गाने को, ना, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, मैं व्यूअर्स के ऊपर ये डेफिनेटली ये डालूंगा कि आप आशा जी के नाम से जिस जॉनर में भी गाना सुनना चाहते हो आप लिखें, आपको एक नहीं 50 गाने उस जॉनर के मिल जाएंगे और आप सारे गाने एंजॉय करोगे। जी बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि वैसा भी होता है कि काफ़ी कुछ इफ़ यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, लाइक अगर हम बैकवर्ड्स अगर जाएं, अभी तो सभी कुछ बदल रहा है, लेकिन उस वक्त काफ़ी कुछ मेल डोमिनेटेड होता था। अभी प्रोड्यूसर ले लो, डायरेक्टर ले लो, सॉन्ग राइटर ले लो, अभी जितना भी हम नाम सुनोगे ज़्यादा करके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक राइटर सब मेल जो भी डोमिनेटेड होते थे, और जो फीमेल कुछ नाम सामने आते थे। और आशा भोसले जी की अगर बात किया जाए, देन शी सेइंग विद मोहम्मद रफ़ी लाइक 900 कुछ सॉन्ग्स, फिर किशोर कुमार के साथ 500 कुछ, एंड देन इस तरह बड़े बड़े कलाकार के साथ में उसकी जो जोड़ी बनी, एंड देन दे संग दोज सॉन्ग्स, ताकि और उस सॉन्ग्स के बदौलत आई थिंक चेतना मेंशन दैट कि जो एक्टर्स थे, और एक्टर्स तो थे ही, लेकिन मूवीज जो सुपर हिट होती थी, अभी देखो कितने गाने से अमिताभ बच्चन के साथ में उसके वजीना तमान पे आया था, और तो सभी बड़े बड़े एक्टर्स उस टाइम के सभी ने जो, और आई वाज क्वाइट अ बिट सरप्राइज्ड, मुझे नहीं पता था कि शी केप्ट ऑन सिंगिंग इन द लास्ट काइंड ऑफ Yes, 80s, yes. वो गाना गाते रही, एंड डिंगल्स की नए नए मूवी जो अभी थे उसमें भी उसका जो गीत था। तो बिकॉज हम क्या है कि जस्ट बिकॉज वी डोंट सिंग, तो हम ये नहीं देखते कि कौन गा रहा है, हम सिर्फ गीत ही रिमेम्बर करते हैं। बट ऑफ कोर्स हु आर सिंगर्स देन दे विल एज अर्ली एज, अभी भी हम 2026 में, एज अर्ली एज 2025 में उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में एक गाना, प्राइवेट, उनकी ग्रैंड डॉटर का प्राइवेट एल्बम है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा जो हमें अभी सुन रहे हैं, हालांकि मैं भी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि शायद जो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, ग्रांटर लेते हैं। अगर आप आशा भोसले अगर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री देखोगे, देन दे वेर वांटिंग टू स्टडी, लेकिन उनको जो मौका नहीं था पढ़ने के लिए। तो अगर आप काफ़ी फैमिली से पूछोगे, देन दे वांट टू स्टडी, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था, और उनका वो भी समय आया था कि वो छुप के गए थे ना पढ़ने के लिए। और अभी हमारे पास पढ़ाई का सभी कुछ रिसोर्सेस है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। तो वक्त की बात है, बट डू अप्रिशिएट दोज थिंग्स। हम सभी कुछ बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो चलो चेतना, आप बताइए आपका कोई खास गाना जो आप गाते नहीं भी शायद होंगे, बट आपके दिमाग में वो धुन बजने लगता होगा, शायद जब आप नाराज भी होते होंगे। लाइक अनुराग मेंशन कि आशा जी के इतने रेंज में से एक गाना चूज करवाना वाकई बहुत मुश्किल है, और कभी कभी लाइक ही सर ऐसा ही होता है कि हम वो गाना सुनने लगते हैं और उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं और मूड रिफ्रेश हो जाता है।
लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी बायस होके एक गाना बोल ही देती हूँ जो मुझे इस वक्त दिमाग में आ रहा है। वो है सलूना सा सजन है और मैं हूँ। मुझे ये गाना बहुत ही, उनका ये गीत बहुत ज्यादा पसंद है। मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई बार अनुराग को रिक्वेस्ट किया मेरे लिए गाने के लिए। जी हाँ। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। जी, आप तो अपने ओ ने बोल दिया तो अनुराग को तो गाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो बीमार, तो उसको माफ कर देते हैं। फिर हम पकड़ेंगे किसी दिन। पर तो- हमारे बहुत सारे इमोशंस जी। उनके गानों के साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि काफी अनकन्वेंशनल चॉइसेस की उन्होंने। लता जी के गाने दे वर वेरी रोमांटिक, बट दे वर सो मच इन द सेम लीग, आई वुड से। फैमिली ओरिएंटेड थे, सबके साथ सुन सकते थे। बट आशा जी के गानों में मुझे मेरे बचपन में भी मतलब एक फन एलिमेंट एकदम से आ जाता था। शायद बहुत सारे ऐसे, हम मेरे जैसे बहुत लोग रहे होंगे जो वो मोमेंट्स, वो फन, वो मस्ती, वो सपने हमने उन गानों के थ्रू जिए हैं। शायद हमने खुद अपने आप को नाचते हुए देखा है उन गानों पर और एंजॉय, या फिर व्हेन वी वर इन आवर रोमांटिक एज, यू नो, उस वक्त वो गाने कनेक्ट कर पाना अपने पार्टनर के साथ, विच वॉज मोर फॉर मी। आशा जी के गानों के साथ मैंने वो ज्यादा कनेक्ट किया देन विद एनी अदर सिंगर। और जब ये बहुत ही सैड इंसिडेंस हुआ और हम वी लॉस्ट है, एक्चुअली मी एंड अनुराग वर डिस्कसिंग कि अब हम एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में हम किसके बारे में बात करेंगे, कि लेगेसी किसको पास ऑन होगी, कौन उनकी जगह ले सकेगा। एंड वी फेल्ट कि शायद इट्स अ गोल्डन एरा गॉन। जी हाँ, सही बात है, बिकॉज शी स्टूड देयर फॉर डिकेड्स, काफी जो डिकेड्स पे थी। और जब हम अपनी बात करेंगे तो आई मे बी अ फ्यू इयर्स यंगर देन मी, बोल सकते हो। तो हमारे जो कलाकार हुआ करते थे, कुमार शानू और उदित नारायण, इनके गीत जो हम सुनकर, यू नो, बट आई थिंक एक्चुअली जब हम डिफरेंट जनरेशन की बात करें तो maybe आशा भोसले would have been there, they kind of और उसने अंजलि and अनुराग, you did the duet. Oh my God, that was such a hit, Sam. अनुराग। बिल्कुल, मतलब हम शायद हमने खुद भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा हो जाएगा। और देखिए उस दिन थर्सडे को ही ये अभी भी श्रोताओं और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जलसा फीजी रेडियो का फेसबुक पेज वापस स्टार्ट हो गया है और ऑलरेडी एक जलसा टैलेंट शो का एक फेसबुक पेज है। तो ये इन दोनों पेजेस पे वो प्रोग्राम अवेलेबल है और विनेश जी वो उस प्रोग्राम को लाते हैं, रजनीता जी एंड विनेश जी। जो टैलेंट शो है उसका ये 5th सीजन है और ये हमने थर्सडे को 3rd एपिसोड शूट किया था। हमें मौका मिला था आशा जी को इसके थ्रू ट्रिब्यूट देने का और वो हसीना जुल्फों वाली मैंने इनके अंजलि जी के साथ में वो परफॉर्म किया था। और इस गाने की भी एक अपनी, देखिए क्या होता है जब लेजेंडरी आर्टिस्ट की हम बात करते हैं ना, तो उनके हर एक लेजेंडरी गाने के साथ कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है। तो इस गाने की मैं ये गाना अंजलि जी ने चूज किया था, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कोई अपना पसंद का गाना चूज करो, हम उसको कोशिश करेंगे निभाने का। तो हमने डिस्पाइट ऑफ बीइंग तबीयत खराब होती है हमने किया परफॉर्म। इस गाने का भी एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस जो आर डी बर्मन साहब खुद उन्होंने अपना नरेट किया था एक इंटरव्यू में कि ये नासिर हुसैन जी ने पहली बार इनके साथ टीम अप किया था वो हसीना जुल्फों वाली के लिए। और ये इस तरह के जॉनर का शम्मी कपूर जी ने पहली बार आर डी बर्मन जी के साथ में उनके स्टूडियो में देख करके ये वो रिएक्शन दिया था अपना कि इस तरह का गाना इस जॉनर में पहली बार वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और शम्मी कपूर जी उस रिकॉर्डिंग के टाइम पे मौजूद थे और नासिर हुसैन साहब खुद भी मौजूद थे उस रिकॉर्डिंग में। और जब आर डी बर्मन इसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो रिकॉर्डिंग में गाने की तरफ नहीं देख रहे थे, वो शम्मी कपूर जी और नासिर हुसैन जी के रिएक्शन को देख रहे थे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ म्यूजिक गाने को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन उनका रिएक्शन देख करके जैसे ही गाना खत्म हुआ दोनों ने टेबल बैंग किया और बोला हिट, और इस तरह से गाने का स्टोरी बना। तो ये बात अभी रिसेंटली आर डी बर्मन जी ने, मैंने देखा उनका इंटरव्यू जब उन्होंने, काफी पहले आया था ये इंटरव्यू, बट इसकी ये स्टोरी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और जैसा कि विनेश जी ने कहा कि 2 एपिसोड अभी भी रहते हैं, जून वाले एपिसोड में एक अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जरूर कांटेक्ट करें विनेश जी से। और अंजलि जी प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहें तो। इस गाने के जो हमने परफॉर्मेंस दिया था उसकी ये स्टोरी है कि हमने डिसाइड तो कर लिया था गाना कि हम क्या गाने वाले हैं, बट हम दोनों में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया था वो गाना साथ में। तो वो जो हुआ उसी दिन हुआ। और होता है ना कि आप कनेक्ट कर जाते हो गानों से, जैसा हम बात ही कर रहे थे आशा जी के गानों के बारे में कि आप इतने सारे जॉनर्स के गाने उनके, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्ट कर जाते हो। और जब 2 आर्टिस्ट मिलते हैं
तो आई थिंक वो एक जो समा बन जाता है ना जब आप फील करते हो गाने को, और ये रोहित जी ने भी बोली थी कि एक गाना गाना होता है, गाने को महसूस करना होता है। तो आई थिंक हम दोनों ने वो महसूस करके जब वो गाना गाया तो वो वही ऑडियंस को भी पहुंचता पसंद है, आया। तो इसलिए ऑडियंस ने इतना पसंद किया उसको, परफॉर्मेंस को। जी हाँ, बढ़िया। ऑडियंस पर्सपेक्टिव मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा थे और मैं दिस साइड ऑफ द कैमरा थी। इट वाज फ्लडेड विद हार्ट्स, इट वाज फ्लडेड, आई कुड सी बिकॉज आई वाज वाचिंग ऑन द स्क्रीन, आई कुड सी द शो वाज फ्लडेड विद हार्ट्स। सभी लोगों ने शो को बहुत पसंद किया है। जी हाँ। It's ये really नॉर्मली lovely. ये जो शो होता है ये उस जिस वक्त होता है उसी वक्त लाइव रिकॉर्ड भी होता है, लाइव फेसबुक पे लाइव भी रहते हैं। तो हमारे साथ चेतना जी जो जुड़ी थी वो फेसबुक लाइव के थ्रू ही जुड़ी हुई थी। जी। मैं क्योंकि जब हम हमारे साथी कलाकार गा रहे होते तो मैं सामने तो विटनेस कर रहा ही होता हूँ, लेकिन अपना फेसबुक लाइव रिएक्शन के लिए जरूर देखता हूँ। तो जो चेतन जी ने कहा कि मैं भी लाइव था उस समय वहां पर होने के बावजूद, लेकिन मैं रिएक्शंस के लिए होता हूँ, तो मैंने देखा रिएक्शन काफी अच्छे, अपने गाने के नहीं दूसरे गाने के जो इन्होंने गाए उन पे काफी अच्छे रिएक्शन है। प्रोग्राम वाज रियली नाइस। Yes. जी हाँ, थैंक यू सो मच। और आप मेहनत करने के लिए, आई नो यू हैवंट प्रैक्टिस टुगेदर बट आई एम श्योर कि अलग अलग तो आपने अपना जो पार्ट तो जरूर प्रैक्टिस करके आए हुए थे, वो तो दिख रहा था। बिकॉज वही होता है कि हमारे जो मंच पे जब आर्टिस्ट आते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल कि एवरीबॉडी डू कम प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिना प्रिपेयर्ड आता है, तो ऐसा अभी तक हमारे साथ में तो नहीं हुआ है। जब भी हमारे साथ में कोई भी आर्टिस्ट आया है देन दे कम फुली प्रिपेयर्ड, विच इज़ गुड फॉर मी, बिकॉज वो लोग मेहनत तो लोग करते हैं लेकिन फिर हमारा क्रेडिट हमें मिल जाता है कि नो हमने अच्छा शो किया। बट ऑफ कोर्स इट्स योर जो आप मेहनत करते हो और उसका जो फिर नतीजा है ना रंग आता है बाद में। हमारे पास समय तो भागा जा रहा है, हमारे पास 5 शायद 6-7 कुछ मिनट्स होंगे, लेकिन हमारे पास एक गीत भी है। वी विल ट्राई वन सॉन्ग, एक चलो हम गीत ट्राई करते हैं। आई थिंक इसके बोल है ये समा है ये प्यार का। स्क्रीन में आपकी ओर करता हूँ, होपफुली आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं प्ले बटन दबा के तब आपकी ओर करता हूँ। यू गॉट योर हेडफोन तो आपके पास है ही। चलो मैं एक छोटी सी कोशिश करते हैं, सी इफ इट वर्क्स, बिकॉज आज हमारे जो टेक्नीशियन है, साउंड टेक्नीशियन साहिल जी हमारे साथ में नहीं है। शिवनील है कैमरा के पीछे, बट आई डोंट थिंक शिवनील हमें हेल्प कर पाएगा। तो चलो हम ही कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। हाँ, ठीक है। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार
के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। मैं तो हूँ सपनों के राजा की रानी, मैं तो हूँ सपनों के राजा की रानी। सच हो न जाए झूठी कहानी, झूठी कहानी। ये समा है इकरार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का। थैंक यू सो बहुत मच बहुत शुक्रिया। अंजलि। तो आई थिंक अनुराग हमें क्लिप करना पड़ेगा। हाँ जरूर देखिए अपनी अपनी लिमिटेशंस के अलावा बावजूद लिमिटेशंस के आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ डेफिनेटली कि हमारे जो मेन टेक्नीशियन विनेश जी आज निभा रहे हैं, बट हम स्टाइल को मिस कर रहे हैं। उनके रहने से हमें ये सहूलियत होती है कि यदि हम ट्रैक पे गाना गाना चाहें तो वो हमें डेफिनेटली किस तरह से हेल्प करता है। बट जितना भी लिमिटेशंस के बावजूद आपने अच्छा गाया, बहुत अच्छा। विनय जी ने काफी अच्छा मैनेज किया। थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। जो लोग सुने आपको बता दें, ये एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो नहीं कहेंगे, दिस इज अ रेडियो स्टूडियो और यहाँ पे वो फैसिलिटीज तो नहीं है। सो वी जस्ट ट्राइड टू मैनेज व्हाट वी कैन। जैसे हमने बोला था, अगर हम वक्त के अपने वो जो नज़र दौड़ाते तो हमारे पास बहुत नहीं, 2-3 मिनट बचे हुए। अनुराग से हम गुजारिश करेंगे, अगर 1-2 लाइन, आनो आप बीमार हो हाँ जी। लेकिन फिर भी अगर 1-2 लाइन बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के अगर आप हमें सुना दें, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम फिनिश करना पड़ेगा बिकॉज जी। हम फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन जो लाइव वीडियो है वो चालू चालू रहेगा, है। ताकि हम जाते जाते अंजलि से एक गीत और सुनना चाहेंगे बिकॉज हमेशा मौका नहीं मिलता। नो यू आर इन रोल्स्टन, जो अलग से एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट हम कहेंगे या रीजन हो गया ना, तो काफी बढ़ गया है रोल्स्टन। जी बिल्कुल। रोलेसन से अप डाउन तो हम डेली करते हैं, इसलिए हमें तो आदत हो चुकी है, जाना ही है। फिर उधर से आपको हम बार बार आपको हम तकलीफ नहीं करना चाहेंगे, तो हम अंजलि आई हुई तो उनसे गीत गवाही जरूर सुनेंगे। तो चलो आप शुरू हो जाइए। मैं हमारे पास जी मैं समय कम होने के बावजूद मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ चेतना की तरफ से उन्होंने हिम्मत करके एक गाना चूज किया। जब चूज किया तो मैंने सोचा चलो किसी और ने चूज किया है, मैं कोशिश करता हूँ आशा जी का वो गाना गुनगुनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा कुछ 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। ये प्राइवेट एल्बम है, फिल्म का गाना नहीं है। सलोना सा सजन है। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी चलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। थैंक यू सो मच अनुराग जी। हमारा जो समय है अब यहीं खत्म होता है, तो जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी में जुड़े हुए हैं तो उसको हम अलविदा कहना चाहेंगे कि इस वादे के साथ में हम जुड़ जाएंगे नेक्स्ट समय इसी तरह इसी फ्रिक्वेंसी पे फ्रॉम 5 PM फिर से आप हमें सुन सकोगे। लेकिन इस बार हमें आप माफ करना बिकॉज हमें अब जाना पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े रहिए बिकॉज वी विल गेट टू हियर वन मोर सॉन्ग फ्रॉम अंजलि, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। सो लेट मी जस्ट गेट दिस बैक। जब तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं वो बने रहे, और हम जो अभी भी हम जो फेसबुक में है आपके लिए हम अभी भी प्रोग्राम रन करें, तो जाते जाते तो हमारे पास एक सॉन्ग और है अंजलि के लिए गाने के लिए, तो हम आशा करेंगे कि हम वो गीत सुनें। ठीक है। सो अंजलि आप तैयार हो? फेसबुक और सुनाई दे रहा था? हाँ हाँ, फेसबुक में सभी कुछ सुनाई दे रहा है। अभी भी हम लाइव फेसबुक पे सभी लोग हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हम फ्रीक्वेंसी हमने एंड कर दिया बिकॉज फ्रीक्वेंसी अलग होता है जिसमें लोग हमें देख नहीं पा रहे, सिर्फ सुन पा रहे, विच इज आई थिंक काफी अच्छा लगता है जब लोग हमें सुन सकते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन जब देखते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि लोग हमें देख भी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये ना क्या एक्शन कर रहे हैं, तो सभी कुछ लोगों को नजर आता है। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट हैज चेंज्ड इन दी पास्ट। जैसे हम कहेंगे अगर पहले की बात किया जाए तो रेडियो वाज अ थिंग, बहुत चलता था और सभी लोग रेडियो चुन करके सुनते थे। वही एक आई थिंक एक मेन जरिया रेडियो भी होता था जहाँ पे हमें समाचार वगैरह मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन जो चेंजेस हुआ है, जो कुछ भी होता है बहुत जल्दी होता है। लाइक ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से रेडियो चल रहा था, लेकिन ये सडन चेंज लास्ट आई थिंक 5, 6, 7 या 10 ईयर्स के अंदर ही सभी कुछ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। और AI की बात तो आज हम नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया की बात यही करेंगे कि सोशल मीडिया आया, छा गया है, एवरीबॉडी नाउ इज गेटिंग द न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि हम जब सुनते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसका जो इन्फॉर्मेशन ट्रू है। और रेडियो पे तो हम मान लेते थे कि हाँ सही इन्फॉर्मेशन वो हमें मिल रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। और अभी तो लेजिस्लेशन भी पास हो चुका है, तो जो लोग सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं या समाचार दे रहे हैं, दे हैव टू बी केयरफुल बिकॉज अब लेजिस्लेशन भी पास हो रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो देन यू, अब लॉ हो गया ना, सो लीगली आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सो पीपल हु मे हैव बीन मिसयूजिंग दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। careful. यस, बट आप जो कह रहे हो विनेश जी, कितनी आयरनी वाली बात है। देखिए कितनी बात उल्टी है कि उस समय जब लॉ नहीं था, जो प्रेजेंटर्स उस समय रेडियो के जो प्रिपेयर करके आते थे, वो कितना रिसर्च करके डिस्पाइट ऑफ लॉ नॉट बीइंग देयर इन प्लेस, वो सारी चीजें हकीकत लेकर आते थे। अब न्यूज एकदम एक्यूरेट होती थी। न्यूज ही नहीं, जो एंटरटेनमेंट के लिए भी वो एलिमेंट लेकर आते थे, वो हर चीज का प्रॉपर रिसर्च करके 100% सही चीजें दर्शकों और श्रोताओं को पहुंचाते थे। जेलो था रेडियो के लिए बिकॉज रेडियो वाज आई थिंक जिसका लॉ ऑलरेडी बना चुका था। इसलिए ब्रॉडकास्टर्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो जैसे प्रिंस मीडिया हुआ, जो स्टेशंस हुए, सभी एवरीबॉडी मस्ट बी इंश्योर्ड एज वेल बिकॉज दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनके लिए लॉ है बट सोशल मीडिया के लिए लॉ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है मनीष जी कि उस टाइम शायद लोगों में सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस बहुत ज्यादा हाई था। सभी लोगों में वो जो सेल्फ गैरत वाली जो बात है कि गलत कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ पास ऑन कर ही नहीं सकते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट अभी से ऐसा लगता है काफी ज्यादा था उस वक्त। सही बोल रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक ज्यादा प्लेटफॉर्म्स होने से सोशल मीडिया में लोगों ने इसलिए मिसयूज करना शुरू किया। एग्जैक्टली जी। अब हमारे हाथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ जी, वो थोड़ा सा, बट इट्स नाइस कि एक लॉ आ गया है, तो होपफुली यस थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक। जी हाँ बिल्कुल। तो चलो, जैसे हमने बोला था कि हमारे पास एक गीत और है जो हम चाहेंगे अंजलि जी हमें सुना सके वंस अगेन। ये हमारी वंस अगेन छोटी सी कोशिश है। लेट्स होप कि वी आर एबल टू अंजलि का जो आवाज़ है वो तो आप तक सुनाई देगी। हमारा कोशिश ये रहेगा कि इफ यू कुड यू वांट टू यूज योर फोन, अगर आप फोन पे करोगे जो अभी अनुराग जी कर रहे थे, आई थिंक दैट माइट बी बेटर। You want me to play the track?
हाँ हाँ ठीक है, तो आप तैयार हो? Which is good. आप गाड़ी अभी लोसन से वही गीत गाते तो आए होंगे ना? हमारा उसमें कि हमें सुनना पड़ता है, आप लोगों का एडवांटेज है। वैसे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जिसको गाने का शौक होता है ना, मतलब गाना कोई भी चल रहा हो आप गुनगुनाने लग जाते हो ऑटोमेटिकली। वो जैसे कुछ कोई नर्व प्ले कर जाती है कि अच्छा हाँ, ये मुझे तो गाना ही आप है। म्यूजिक का बटन कार में ऑन करते हो, Reflex लेकिन यहाँ अंदर हमारा सिंगिंग बटन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ऑटोमेटिक हमें पता भी नहीं चलता कि हमने गाना शुरू भी कर दिया है। और हम जब गाड़ी में चलते हैं बगल में देखते हैं कोई किसी का जो है ना लिफ्ट चल रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, हम अभी नहीं बोलेंगे। ऐसे रिफ्लेक्स मेरा भी ऑन होता है और मैं गाने लगती हूँ, लेकिन फिर गाड़ी में ब्रेक ज्यादा लगती है। तो जब अंजलि जी शुरू हो जाइए। और इस पे रहेगा। हाँ, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी,
चीज आई उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं, वो हमारे हाथ से बाहर थी। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का। थैंक यू सो मच अंजलि और चेतना, आपका जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए। एनी टाइम। जी हाँ, और थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा वक्त तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुका है। नैनो यू हैव टू गो बैक टू रोल्स्टन भी जाना है, तो जाते जाते कुछ शब्द एंड देन वी कैन। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं, विनेश जी को, जलसाफिजी रेडियो के सारे श्रोताओं दर्शकों को। और हम अपने आप को आज लकी महसूस करते हैं कि हमें अपनी तरफ से आशा जी को ट्रिब्यूट देने का मौका मिला। आशा जी एक अमर कलाकार हैं। वो जब तक सूरज चांद रहेगा, आशा जी हमारे दिलों में, आपके गाने हमेशा रहेंगे, आप हमेशा साथ में हमारे रहेंगे। और कभी ना फेड आउट होने वाले ऐसे गाने आपने इंडस्ट्री को दिए हैं और हमें हमारे घर घर में बजते हैं, वो कभी लुप्त नहीं होने वाले हैं और आप हमारे साथ हमेशा रहने वाले हो। जी, थैंक यू सो मच। आशा जी के गाए हुए गाने आर गोइंग टू स्टे फॉर जनरेशंस टू कम। ये शायद ये कभी खत्म नहीं होगा, ये आने वाले कई कई जनरेशन तक पास ऑन होता ही रहेगा। हम सब ये गाने एंजॉय करते रहेंगे जिंदगी के अलग अलग मोड पे, अलग अलग इमोशंस में। और हम सब लकी हैं कि हम उनको देख पाए हैं और लाइव उनके गाने भी हम सुन पाए हैं। और अनुराग ने इस बारे में बात नहीं की है, बट मैं मेंशन कर देती हूँ कि अनुराग ने उनका एक इवेंट लाइव ऑर्गेनाइज भी किया है विद आशा जी। सो ही हैज बीन एक्सट्रीमली लकी इन दैट रिगार्ड। लेकिन हमारे आने वाली सभी जनरेशंस इस बात का फायदा हमेशा लेती ही रहेंगी, सीखते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे उनके गीतों को। हम अराउंड 27 ईयर्स बैक मेरी लाइफ में ऐसा मौका आया था जो मुझे लाइफ में आशा जी को साक्षात देखने का मौका मिला था। और द इटर्नल आशा प्रोग्राम का नाम था और हमने एज अ पार्ट ऑफ द टीम तो हमने देखा उसको, उस प्रोग्राम को हमने विटनेस किया। और आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि उनसे किसी मतलब उस जनरेशन के जॉनर के आर्टिस्ट, उस टाइम के आर्टिस्ट में उनसे वो एक ऐसी कलाकार है जिनसे मैं साक्षात मिल पाया, वो लाइफ में कभी मैं भूल नहीं सकता। कि हालांकि मेरी तो मतलब किसी की भी ये इच्छा होती कि इस तरह के आर्टिस्ट से मिल पाए हम, लेकिन दैट वाज अ रियल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी एंड आई विल चेरिश दैट थ्रू आउट माई लाइफ एंड इवन आफ्टर आई डाई। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो विनेश जी, रजनीता जी, जलसाफिजी रेडियो इतना बड़ा शो लेकर आने के लिए। आशा जी की डेडिकेशन में हमने जो शो किया है, मैं बहुत हम्बल्ड और ऑनर महसूस करती हूँ कि उनके कुछ गाने में गा पाई हूँ। मैं अपनी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको अभी भी, हमारे जो बच्चे हैं उनको पास ऑन कर रही हूँ यही आशा जी के गाने, उनकी लेगेसी वो जो छोड़ के गई हैं। आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी कि हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाते रहें, खुद गाकर, उनके गाने सुनाकर सबको। ये जो वो छोड़ गई हैं वो अब शायद कोई दोबारा ये ना बना पाए, तो वो उसको आगे कैरी करना अब हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी का, वो हमें देख रही हैं सब। वो मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है इस वक्त कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि उन्होंने क्या दे दिया है हमें। एक एक गाना उनका ऐसा अनमोल मोती है कि आप हर इमोशन उनके गाने से जोड़ सकते हैं। आप कुछ भी फील कर रहे हैं, आपको उनका कोई ना कोई गाना ऐसा मिल जाएगा जो आप रिलेट कर सकेंगे। तो बस उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का कि इसका मैं पार्ट बन पाई, हम लोग पार्ट बन पाए। थैंक यू वेरी मच। और बस आशा जी के गाने यूं ही दिलों में धड़कते रहे सबके, यही उम्मीद है। और हम गाते रहेंगे जरूर। जी हाँ, और हम और कितना सुनते रहेंगे। बिल्कुल। जी हाँ, आशा है कि आप जो आज का जो हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। एक हमारी छोटी सी जो डेडिकेशन थी आशा जी के लिए। और थैंक्स अगेन अंजलि, चेतना और अनुराग फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, अपने जो योगदान देने के लिए। चलो हमारे जो स्पॉन्सर्स याद कर लेते हैं। जनरेशन होम्स लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस, नेक्स्ट स्टेप अकाउंटेंट्स, रोहित सचदेवा, बेटा चॉइस होम लोन्स, एनजेड फ्लाइंस, GoWise ड्राइविंग स्कूल, अंशुल गुप्ता क्लाइन रियल एस्टेट, मैजेस्टिक स्टेट्स कम्युनिटी और ऑन द गो
ईस्ट गाइड डेनी जी, सभी का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। और फिर से हम जुड़ जाएंगे फिर किसी वीडियो के साथ में। हम आ जाते जब हमारे पास से कुछ समाचार रहता है। एंड शिवनील, आपके लिए गुड न्यूज़ है, फिजी एंड ड्रू 24, हाईलैंडर्स 14, तो योर टीम इज विल बी क्वाइट हैप्पी। आई नो आप काफी देर से होल्ड करे हुए कैमरा, आपको भी जाना है, इसको भी रोस्टर ना जाना है, तो इसका भी रोस्टर जाना है। तो चलो, और आपको फिर से याद दिला दें, जो टेलन सीरीज है वो क्या है कि हमारा 3rd शो हो चुका है, 4th 5th मैंने बुक कर दिया। इसका मतलब नहीं कि 5th खत्म होगा, हमारे पास लगभग 8 या 10 करेंगे, डिपेंडिंग कि मेरे पास कितना समय, इसीलिए मैं प्री बुक नहीं करता हूँ, मुझे अपना डेट भी देखना पड़ता है कि विद आई एम अवेलेबल, मेरा टीम अवेलेबल है, उसी आधार पे हम बुक करें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू कॉन्टेक्ट। द रीजन आई एम आस्किंग यू दैट इज बिकॉज हमारे जितने भी सीजन्स हुए हमने नोटिस किया कि जो लास्ट एपिसोड होता है उनमें सभी को पार्ट लेना है, और हमारे पास उतना समय नहीं होता है, तो काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स हम उसको डिक्लाइन भी करते हैं। अभी आपने अगर नोटिस भी किया होगा तो अभी तक हमारे पास एक परफॉर्मेंस नहीं आए हुए, लाइक वी हैवंट हैड एनी एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट प्लेस। इसका मतलब कि ये लोग हैं नहीं, इसका मतलब है कि अभी उनका भी नंबर आया नहीं है। तो देयर आर पीपल ऑलरेडी जो सब बुकिंग्स ले लेंगे, तो इसीलिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू कमिट, अपना जो स्लॉट आप बुकिंग कर ही लो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज वो स्लॉट्स फिर चला जाएगा एंड देन आखिरी में आप मेरे पास आओगे, देन अनफॉर्चुनेटली मुझे पोलाइटली आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। एंड सेम थिंग हैपन्स विद कंपटीशन, जो अभी इस साल तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मोस्ट लाइकली फरवरी में कुछ होगा, जिस तरह अभी चल रहा है द वे रिस्पॉन्सेज इज कमिंग, मुझे लग रहा है कि, और वो काफ़ी बिजी टाइम होता है नवंबर दिसंबर, तो मैं भी बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम अपने इवेंट पर कॉन्सेंट्रेट करें, हमारा ये भी फ़र्ज़ होता है कि हम बचे जितने भी इवेंट्स हो रहे सभी में हम नो अपना योगदान दें, तो इसीलिए वी गेट टू डू अ बिट मोर, तो इसलिए हम बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आई एम डूइंग मंथली, और जो कंपटीशन उस टाइम भी वही होता है, काफ़ी लोग हमें अप्रोच करते हैं, दे वांट टू कॉम्पीट, लेकिन फिर हमें उसे डिक्लाइन करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू गिव फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे देना पड़ता है जो लोग हैव पार्टिसिपेटेड इन द सीरीज, एंड दैट्स द आइडिया। जो लोग सीरीज में पार्टिसिपेट हो जाते हैं उसको मुझे प्रेफरेंस देना पड़ता है, और अभी तक हमारे सीजन में वही हुआ है कि वी मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी बार हुआ है वी ऑलवेज हैड नंबर्स, हमारा नंबर्स हो ही जाता है, जो समय कम ही होता है, एंड पीपल वांट टू सिंग, पीपल वांट टू परफॉर्म, और यू नो टाइम कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो और लोग काफ़ी ज़्यादा भी गाना गाना चाहते हैं, 2 या 3 गाना, बट हम उतना भी उनको अलाउ नहीं कर पाते, उस समय नहीं होता है। तो अभी अगर आप सीरीज़ में आओगे तो आपने नोटिस किया कि जो आर्टिस्ट है दे आर एबल टू सिंग 2 और 3 सॉन्ग भी सिंग कर लेते हैं, बिकॉज अभी टाइम है। बट जैसे जैसे हम बढ़ेंगे देन हमारा जो आर्टिस्ट नंबर्स बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मई वाले में एक्चुअली वी हैव 3 आर्टिस्ट, 2 आर्टिस्ट है, 2 गाना गाएगा, एक सिर्फ एक ही गाएगा, बिकॉज मेरे पास समय नहीं उसको 2 गाने देने के लिए। तो इसी तरह वो फिर लिमिटेशन होगा, फिर मैं ये भी बोलूँगा कि नहीं ये 10 मिनट का गाना नहीं चलेगा, मेडली मत लाना, आपको 4 मिनट ही लिमिटेशन मिलेगा। तो सो इफ़ यू वांट टू हैव मोर टाइम सिंगिंग, तो अभी टाइम आपके पास है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें अपना जो नो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टाइम स्लॉट्स। तो चलो इस हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड वंस अगेन शुभ रात्रि, आप एंजॉय कीजिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, हमें साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी रात्रि हो चुकी है, क्रैशेस में ऐसा लग रहा है कि 10 बज गया, बिकॉज बाहर अंधेरा दिख रहा है, बट एनीवेज हैव अ गुड टाइम एंड एंजॉय, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंड हम मिलेंगे किसी वीडियो में किसी और समय किसी समाचार लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.